जोहार साथियों, मैं किशन राजभील। साथियों, आज हम आर्य धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म भी कहा जाता है, के विषय में बात करने जा रहा हूँ। आर्य धर्म के में एक चर्चित श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक को लेकर के हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े दो लेखक हैं, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास, उन दोनों के क्या क्या मत हैं, वे दोनों इस श्लोक में क्या क्या विचार दे रहे हैं, इसमें मतलब किसको सर्वोपरि मान रहे हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और संदर्भों के साथ में हम पूरे प्रमाण किताबें, ग्रंथ वगैरह भी आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक हैं, और सच ये है कि प्रकृति जो है वही सर्वोपरि है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ऐसा कहें कि सर्वे सर्वा है। और धार्मिक शब्दों में कहें तो प्रकृति ही ईश्वर, परमात्मा, भगवान सब कुछ है। इसके अलावा अब आप भगवान किसी और को माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन आदिवासियत में और वास्तविकता इन्हीं ग्रंथों में भी प्रकृति को ही सर्वोपरि माना गया है। तो एक मैं आपको ये कैलेंडर भी दिखाना चाहूँगा। इस कैलेंडर जोहार भारतवार्षिक चेतना कैलेंडर जो है, इसमें ये 2022 का कैलेंडर है। इसमें हमने दिया था कि प्रकृति ही सर्वोपरि, मतलब एक हेडलाइन दी थी, प्रकृति ही सर्वोपरि। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द है प्रकृति को ईश्वर, मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ, और मैं ये भी कहे जा रहा हूँ कि हिंदू धर्म भी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है, प्रकृति के ऊपर किसी को कुछ नहीं मानता है। तो ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, तो आपको बता दें कि ये है महाभारत के 6 खंड है। और महाभारत के 6 खंड में ये जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये महाभारत है, तृतीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। ये मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ है इसका जो तृतीय खंड है, महाभारत 6 खंडों का है, और महाभारत को लिखा किसने है? वेदव्यास जी ने। और इसके जो 6 खंड है उसमें जो तीसरा खंड है, तृतीय खंड है, उसका जो एक भीष्म पर्व है, उस पर्व से ही गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब गीता निकली है। अब लोग कहेंगे गीता ये भगवान ने लिखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। गीता जो है वो महाभारत से निकली है, महाभारत के तीसरे खंड के भीष्म पर्व से निकली है, और महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा है। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि गीता जो है वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको महाभारत का ये तीसरा खंड है, इसमें ही बताना चाहूँगा कि क्या लिखा है प्रकृति के बारे में। अब ये देखिए, ये है श्रीमद्भगवत गीतायाम तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का ये जो 27वां श्लोक है, ये 27वां श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है, प्रकृते क्रिये माणानि गुणय कर्माणि सर्वशः। इसका नीचे अर्थ लिखा हुआ है, वास्तव में संपूर्ण कर्म, यानी संपूर्ण कर्म कार्य जो भी हो रहा है, हलचल, सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ रचनहार हूँ, पालनहार हूँ, ऐसा मानता है। ये किस में लिखा हुआ है? गीता में ही लिखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ये तो महाभारत दिखाया जा रहा है, गीता तो नहीं है, ऐसा यदि आपको लगता है तो मैंने तो ये ओरिजिनल गीता बताई, क्योंकि गीता इसी से निकली है। लेकिन फिर भी आप यदि कहेंगे कि ऐसा नहीं, हमें तो गीता का ही दर्शन करवाया जाए, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य सहित, और गीता प्रेस गोरखपुर की ही मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें भी प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। अब यह है तृतीय अध्याय, वही जो अभी मैंने महाभारत में बताया, तीसरे अध्याय का, और इसका 27वां श्लोक आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर यह है 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशः। और इसका जो अर्थ है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें तीसरे अध्याय का 27वें श्लोक में अर्थ में भी क्या लिखा है, वही लिखा है जो पहले इधर बताया गया है। अब यहाँ से देखिए, ये है, हे अर्जुन, ये वाला 26 श्लोक पूरा हो गया है, और 27वें श्लोक का अर्थ प्रारंभ। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति, कुदरत, प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। ये जो भी संसार में हो रहा है, जो भी हलचल हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वह सभी प्रकृति के गुणों से हो रहा है, प्रकृति के अनुसार हो रहा है, प्रकृति ही कर रही है। तो भी अहंकार से मोहित हुए
अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। मतलब फिर भी कुछ लोग अपने अहंकार घमंड में आकर के कहते हैं मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही ये पालनहार हूँ, ऐसा कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से इसमें कहा जा रहा है। तो अब मैं उसी विषय पर वापस आना चाहूँगा जो विषय हमने लिया था कि जो श्लोक है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये जो श्लोक है ये एक हिंदू धर्म का ऐसा कहें कि चर्चित श्लोक है और इसको वेदव्यास जी ने भी लिखा है इसका अर्थ, और इसी श्लोक को वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि गीता में जहाँ एक तरफ प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है गया है और गीता प्रकृति के ऊपर किसी को नहीं माना गया है, वहीं गीता अब क्या कह रही है, मतलब गीता के अंदर वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं। तो आइए मैं ये गीता का 4 अध्याय का मैं श्लोक है, ये जो मैं श्लोक बार बार बता रहा हूँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 7 है। 4 अध्याय का श्लोक संख्या 7 है। आप महाभारत में भी देख सकते हैं, पहले इधर मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अब इसमें देखिए शब्द क्या हुआ है, भारत आया हुआ है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसमें ये शब्द है। अब यही श्लोक मैं आपको ओरिजिनल गीता मतलब मैं महाभारत का ही जो खंड है भीष्म पर्व से उसी को ही मानता हूँ। अन्य जो अलग से बनाते हैं उसमें कहीं फिर भी मिलावट हो सकती है। तो आप इस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आप ये श्रीमद् भागवत गीता का 4 अध्याय का जो है 7वां श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। ये 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, इसका अर्थ दिया है ये कि कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन या हे भारत, जब जब धर्म की हानि या नुकसान और अधर्म की वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, तब मैं अपना अन्य को रूप अवतार लेकर के आता हूँ, अर्थात साकार रूप में, मतलब किसी आकार के रूप में, इंसान के रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इसमें ये फिर गीता के अंदर भी इसका आप श्लोक का अर्थ देख सकते हो। 7वें का श्लोक का अर्थ मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये 7वां श्लोक का अर्थ है। 7वां श्लोक हे भारत, ये 6ठा यहाँ संपन्न हो गया है। अब 7वें श्लोक, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ या अवतार लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये श्लोक जो है इसमें वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वेदव्यास जी कृष्ण के मुख से कहला रहे हैं कि मैं ही सर्वप्र हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जब धर्म की हानि होती है यानी धर्म का अर्थ होता है मतलब नियमावली या अपने कर्तव्य, उनसे लोग विमुख होते हैं, अपने कर्तव्यों से हट जाते हैं, तो मैं अवतार लेकर के फिर सबका सहार करता हूँ, ऐसा इस वेदव्यास जी ने गीता के अनुसार कहा है। अब आते हैं दूसरे हिंदू धर्म के सबसे दूसरे बड़े जो लेखक हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी। क्योंकि हिंदू धर्म में एक कृष्ण और दूसरा राम, दो ही सबसे ऊपर देवता माने जाते हैं और दोनों के द्वारा जो संबंधित ग्रंथ है वो एक रामायण और एक महाभारत, इन दोनों को सबसे अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। और मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, इन दोनों लेखकों की। एक लेखक की बात हो गई है वेदव्यास की, अब हम आते हैं वाल्मीकि जी की। तो वाल्मीकि जी इस श्लोक में क्या कहते हैं ये आप देख रहे हैं। अद्भुत रामायण महर्षि वाल्मीकि विचरित, इसका अनुवाद किया है राम कुमार राय ने। ये जो है ये भी वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण ही है, वाल्मीकि द्वारा ही लिखित है। और इसमें आप देखिए यह है महर्षि वाल्मीकि रचित अद्भुत रामायण राम कुमार राय द्वारा। यह है प्राची प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित है। अब हम इसमें देखते हैं कि यही श्लोक, दोनों श्लोक में, इसमें श्लोक में परिवर्तन भी हुआ है। अब ये परिवर्तन भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखना यहाँ पर श्लोक संख्या इसमें देते हैं, हाँ आप नीचे यहाँ देखेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत। इसमें कहा है, भारत नहीं कहा है, इसमें कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत। और अब ये देखते हैं ये कौन कह रहा है, वाल्मीकि जी। और ये कौन कह रहे हैं, अब यहाँ देखिए, इधर देखिए,
अब यदा, अब यहाँ पर देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ पर भारत शब्द है, और इधर आप देखेंगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ पर भारत शब्द है और यहाँ पर है सुव्रत, मतलब एक तो ये शब्द चेंज है। अब दूसरा आगे की लाइन इधर है, आगे की लाइन इधर, इसमें पहले ये गीता में क्या दिया हुआ है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मतलब तब जब धर्म की गिलानी होती है या नुकसान होता है या लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तब तक मैं जो है अवतार लेकर के आता हूँ। इसमें तदात्मानम सृजाम्यहम्। और इधर देखिए वाल्मीकि जी जो है अपनी रामायण में क्या कह रहे हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा प्रकृति संभव, यहाँ पर सृजाम्यहम् शब्द नहीं है, प्रकृति संभव, आप देख सकते हैं इसको। अब ये देखिए, ये है वाल्मीकि अद्भुत रामायण। इसमें अब नीचे इसका अर्थ दिया है, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कर्तव्यों का नाश होता है, कर्तव्यों से लोग विमुख होते हैं, तब तब धर्म के उत्थान के लिए उन प्रकृति, जिस प्रकृति से ये पूरा संसार चलायमान है, उन प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है किसी न किसी रूप में। मतलब जब जब लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, कुछ अपने अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, तब तक वही प्रकृति अपना रूप धर करके फिर वह संहार करती है। फिर चाहे वो कोरोना के रूप में हो, या टीबी के रूप में हो, या फिर चेचक के रूप में हो, कभी कभी वो कह डालती है, चाहे तूफान के रूप में लोगों का संहार करती हो, या फिर भूकंप के रूप में। इसमें ये कहा गया है। अब आप देखिए, गीता में कहा गया है प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति से ही सब कुछ चलायमान है। तो इस श्लोक में यही होना चाहिए था ना, जब जब धर्म की गिलानी होती है, लोग विमुख होते हैं, तब प्रकृति ही अपना वापस उसको सही करती है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी जो है वो एक व्यक्ति विशेष का पक्षपात करते हुए श्लोक में अपनी बात कह देते हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि जी ने बिल्कुल सही लिख दिया है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति ने ही सब कुछ किया है। तो मैंने आपके सामने दोनों ही श्लोक रखे हैं, प्रमाण से रखे हैं। तो आगे फिर हम चर्चा करते रहेंगे इन्हीं शब्दों पर। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं, धर्म जो शब्द है, धर्म शब्द की उत्पत्ति धृण धातु से हुई है। धर्म का अर्थ होता है धारणा, मन, धर्मन, मतलब जो मन में आपने धारणा बना रखी है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना, इस संसार में जीना है, तो वही आपका धर्म है। दूसरा आपका कोई धर्म नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं मैं खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन करूं, तो आप एक किसान हैं, आपका धर्म एक किसान है। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं देश सेवा करूंगा, तो आप एक मतलब एक सैनिक है, बस आप एक सेवक हैं, इस तरीके से। और आप देखेंगे तो इसका पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हर इंसान का अपना अपना अलग धर्म होता है। यहाँ पर एक एक दो भाई है तो उनका भी अलग अलग धर्म होता है, कोई क्या है कोई क्या है। तो धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्म है। यह भी धर्मशास्त्र में है, मेरे पास पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है धर्म की उत्पत्ति है जो धर्म धातु से भी है, धारयति इति धर्म, जो आपने धारणा बना ली अपने बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, संसार में जीने के लिए, वही आपका धर्म है। बाकी तो सब कुछ अपने अपने बातें हैं, या कहें कि पार्टियां हैं। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि धर्म की गिलानी होती है, मतलब अगर किसान किसानी करना छोड़ रहा है या देशभक्त देशभक्ति करना छोड़ रहा है, तो फिर वह नुकसान होता है, तो फिर प्रकृति का ह्रास होता है, प्रकृति की को नुकसान होता है, फिर प्रकृति ही अपना रूप धर करके और ये सारा सही करती है। तो इसमें अद्भुत रामायण में वाल्मीकि जी ने सही श्लोक लिखा है, वास्तव में श्लोक लिखा है। और इस जो मद्भगवत गीता में, इसमें वही श्लोक जो है परिवर्तित करके एक व्यक्ति विशेष का पक्षपात करते हुए वेद व्यास जी ने लिखा है। फिर भी ये मैंने अपना मतलब मत बताया आपके सामने। यदि आपको जो भी सही श्लोक लगता है कि गीता वाला सही है या मतलब वेद व्यास वाला सही है या वाल्मीकि वाला सही है, तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। मैंने अपना इसमें जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया है। जोहार।